हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमको क्या दिया है? 7/7 का 3 का फिर कोष्टक के अंदर हमको दिया है 5-5 का मान होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो काफी कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। क्योंकि यहां पर देखो भाग दिया है, यहां पर का दे दिया है, फिर कोष्टक दिया है और 5-5 दे दिया है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको यह भी मालूम नहीं होता है कि का मतलब क्या होता है। लेकिन जो बच्चे जिनको यह मालूम होता है कि हाँ, जहां कहीं पर भी का आता है तो का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये उनको बताया गया होता है टीचर के द्वारा कि भी जहां कहीं पर भी आप का देखो तो फिर उन संख्याओं को आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो वो बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। वो देखते हैं कि भी क्वेश्चन को पहले हम नीचे उतारते हैं, 7/7, ठीक है। फिर का मतलब फिर लिखते हैं वो का, ठीक है। और 3, फिर यहां पर आ जाएगा का, और कोष्टक के अंदर 5 माइनस ये 5, ठीक है। यही है क्वेश्चन। अब बच्चे क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि भी 7/7, तो इसका मतलब हो गया 7/7 और का मतलब हो गया मल्टीप्लाई यानी कि 3। फिर का मतलब मल्टीप्लाई और यहां आ गया 3, फिर का मतलब मल्टीप्लाई और कोष्टक के अंदर आ गया 5-5। वो अपने क्वेश्चन को इस प्रकार उतार लेते हैं कि 7/7, 7/7, का मतलब मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर यहां 3 उतार लिया, फिर का मतलब मल्टीप्लाई और कोष्टक के अंदर आ गई उनकी 5-5। यहां तक ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को सोल्व किया जाएगा। ये भी उनको बताया गया होता है, 7/7, फिर गुणा 3, फिर गुणा 5 में से 5 गए, ये 0। अब वो देखते हैं कि भी गुणा से पहले भाग का नंबर आता है, तो वो 7/7 लिखकर गुणा और 3 को 0 से गुणा करते हैं तो आता है 0। अब 7 का भाग 7 में देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? 7 का भाग जब हम 7 में देते हैं तो भाग जाता है आपका 1 मर्तबा, और वो 1 गुणा 0 करके आंसर लेकर के आते हैं ये 0। और ये जो आंसर है प्यारे बच्चों, ये उनका बिल्कुल गलत आंसर है। इस क्वेश्चन को इसे सोल्व नहीं किया जाएगा। हां, काफी हद तक उन्होंने इस क्वेश्चन को सही सोल्व किया है। मैं कह सकता हूं कि उन्होंने इस क्वेश्चन को यहां तक इन बच्चों ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट सोल्व किया है। लेकिन आगे जाकर के वो यहां पर गलती कर बैठे हैं और अपना जो आंसर है उसको भी गलत लेकर के आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा? सर जी, 7/7 का मतलब 7/7 होता है, और 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आता है। 7 को 7 से काटेंगे, 1 गुणा 0 का मान 1 ही तो होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। 7/7 गुणा 3 फिर 0 का मान अगर आप सोल्व करोगे तो यही मान आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं किया जाएगा। मैं आपको बताता हूं ना इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, यहां हम लिख देंगे 7/7, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन है का, फिर दिया है 3 और का, और कोष्टक के अंदर हमको दिया है 5-5, ये हमको दिया बच्चों, ठीक है। अब देखिए 7/7 का मतलब 7/7 ही होगा, और का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का चिन्ह। फिर उतार देंगे यहां पर 3, और का मतलब होगा ये मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह, और 5 में से 5 को घटा देंगे तो हमारा ये 0 ही रहेगा बच्चों। अब यहां से ध्यान देने वाली बात है, अब यहां पर हमने क्या किया था, 7 का भाग 7 के अंदर दे दिया था। यहां से हमने गलती शुरू कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि यहां पर देखिए ये जो का होता है ना, इस का मतलब क्या है? का मतलब मल्टीप्लाई ही है, गुणा ही है। लेकिन इस का की जो वरीयता है वो इस भाग से ऊपर है। यदि आप बोर्ड मास का नियम देखोगे बच्चों, ये जो का आया है हमारा बोर्ड मास के नियम से आया है। जब आप बोर्ड मास का नियम देखोगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, जो कि हमने कर लिया है। और ब्रैकेट के बाद में यदि आप इंग्लिश में ऑफ देखो या हिंदी में का देखो, तो सबसे पहले उसको सोल्व किया जाता है, यानी उसका मल्टीप्लाई किया जाता है। भाग से पहले उसका मल्टीप्लाई किया जाता है, बाद में भाग का नंबर आता है, फिर मल्टीप्लाई
एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नंबर आता है। तो ये जो मल्टीप्लाई आया है ना, ये गुणा का चिन्ह दोनों के दोनों, ये का वाले गुणा है, तो भाग से पहले इनको गुणा किया जाएगा, इन दोनों संख्याओं का गुणा किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 भाग, ठीक है, 0 और 3 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो 7 गुणा ये 0, ठीक है। अब 7 और 0 को पहले गुणा करेंगे क्योंकि अभी भी ये का वाला मल्टीप्लाई है हमारा। तो ये हो जाएगा बच्चों 7 भाग 7 को 0 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 0। अब 7 के अंदर 0 का भाग दिया जाएगा, और हम सबको मालूम है जब हम 7 के अंदर 0 का भाग देते हैं तो आपका भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है। आपका भाग अनंत तक जाएगा, इन्फिनिट तक आपका भाग जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो आपका ये अनंत तक आंसर आएगा, ठीक है। ये जो आंसर आया ना आपका अनंत तक, यानी कि साथ में 0 का भाग डिफाइंड ही नहीं है, यानी कि ये परिभाषित नहीं है, 0 का भाग साथ में नहीं जाएगा, ये अनंत तक जाएगा बच्चों। तो जो हमारा आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा अनंत, ना कि हमारा आंसर ये 0 आएगा। तो बच्चों ने कहां गलती कर दी थी? बच्चों ने यहां गलती कर दी थी। उनको ये तो मालूम था का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि का जो वरीयता है, का ये भाग से ऊपर है, भाग से पहले का वाले मल्टीप्लाई को सॉल्व किया जाता है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया इस बार? 3 + 4 का 6, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया 3 - 3 का मान होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? देखिए, हमको क्या दिया है 3 + 4, ठीक है। फिर का मतलब मैंने आपको क्या बताया? मल्टीप्लाई, यानी कि ये गुणा। फिर आ जाएगा 6, और 3 से 3 गए पीछे क्या रह जाएंगे 0, और यहां पर देखो गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, तो ये हो जाएगा गुणा ये 0, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 को जोड़ेंगे नहीं पहले, क्योंकि देखो ये का वाला मल्टीप्लाई आया हुआ है ना, तो 4 और 6 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24, और गुणा ये 0। अब क्या करेंगे? 3 और 24 को जोड़ेंगे नहीं बच्चों, अभी भी देखो ये मल्टीप्लाई दिया है, तो 24 और 0 को पहले करेंगे गुणा, यानी इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस, यानी कि 0 को किसी भी संख्या से आप गुणा करोगे ना तो वो उस संख्या को क्या बना देगी? 0 बना देगी। तो यहां पर आ जाएगा 0, और आपका जो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, बड़े प्यार से आपका आंसर ये 3 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों मैं ये समझता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।